मार्कडाउन सभी के लिए एक सरल मार्कअप भाषा जिसकी मदद से आप अपनी पसंदीदा टेक्स्ट एडिटर में अपनी पसंदीदा भाषा का इस्तेमाल करके फॉर्मेटेड टेक्स्ट बना सकते हैं और आसानी से HTML में परिवर्तन कर सकते हैं। पहले ईमेल में जो मार्कअप भाषा इस्तेमाल किया जाता था उससे प्रेरित होकर 2004 में जॉन ग्रूबर ने एरन स्वॉट्स की मदद से मार्कडाउन का निर्माण किया था, जिसका व्यापक रूप से ब्लॉगिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन फोरम, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन पेजेस और रीडमी फाइल में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मार्कडाउन इम्प्लीमेंटेशन आपकी पसंदीदा प्रोग्रामिंग भाषा में पाया जा सकता है और यह संभवतः आपके दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन या सेवाओं द्वारा समर्थित है। इनमें से कुछ के नाम हैं डिस्कॉर्ड, रेडिट, स्लैक, जीथब पेज, माइक्रोसॉफ्ट टीम और सिंपल नोट। हालांकि इसके फाइल एक्सटेंशन के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है और .md का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा .mkd, .mdwn, .mdown, .mdtxt, .mdtaxt, .markdown, .text का उपयोग मार्कडाउन फाइल के लिए भी किया जा सकता है। समय बीतने के साथ मार्कडाउन के कई प्रकार सामने आए। इसके मूल के अलावा मल्टी मार्कडाउन, जीथब फ्लेवर्ड मार्कडाउन, मार्कडाउन एक्स्ट्रा आदि भी हैं। प्रत्येक प्रकार अतिरिक्त सुविधाओं को लागू करता है और यह मूल में सुधार करता है। उदाहरण के लिए, गिटहब मार्कडाउन फ्लेवर अतिरिक्त स्वरूपन जैसे टेबल, ब्लॉक एलिमेंट की नेस्टिंग और गिटहब विशिष्ट सुविधाओं जैसे कमिट, इश्यू, उपयोगकर्ता नाम आदि के लिए ऑटो लिंकिंग संदर्भों का समर्थन करता है। आइए कोड में चलकर इसका अनुभव करें। हम dialinga.io का उपयोग करने जा रहे हैं जो मूल मार्कडाउन से कुछ अतिरिक्त सुविधा लागू करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ हम बाएं तरफ अपना मार्कडाउन लिखेंगे और दाहिने तरफ आपको अपना परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आपको कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या अनुच्छेद लिखना है तो आप उसे वैसे ही लिखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि दाहिने तरफ आपको अपना परिणाम मिल रहा है। जब भी आपको कोई शब्द या वाक्य बोल्ड में लिखना हो तो आप उस शब्द या वाक्य को 2 बार स्टार चिन्ह से घेरेंगे और इटैलिक के लिए आप शब्द या वाक्य को 1 बार अंडरलाइन से घेरेंगे। अगर आप कोई शब्द या वाक्य को 2 बार टिल्डे से घेरेंगे तो वह कट जाएगा, बिल्कुल इस तरह। आप चाहे तो तीनों को एक ही वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इससे भी सही एक शब्द में। अगर हमें कोई सबस्क्रिप्ट लिखना हो, उदाहरण के लिए पानी का सूत्र लिखना हो जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, इसके लिए हम 2 को 1 बार टिल्डे से घेरेंगे और हमें पानी का सूत्र मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट लिखना है तो हम उसे शब्द या अक्षर को 1 बार कैरेट से घेरेंगे और हमें परिणाम मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं x की पावर 2 में 2 सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अगर आपको कोई शब्द या वाक्य को हाईलाइट करना है फिर आप उस शब्द या वाक्य को इक्वल से 2 बार घेरेंगे और फिर से आपको आपका परिणाम मिल जाएगा। अगर हमें एक लंब रेखा यानी सेपरेटर या लाइन चाहिए फिर हम 3 बार माइनस का चिन्ह लिखेंगे, इससे हमें अपनी लंब रेखा मिल जाएंगी। मार्कडाउन सिंटैक्स में हैश प्रतीक का उपयोग करके शीर्षक बनाए जाते हैं। हैश की संख्या शीर्षक के स्तर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, एक स्तर 1 शीर्षक 1 हैश का उपयोग करके बनाया जाता है, एक स्तर 2 शीर्षक 2 हैश का उपयोग करके बनाया जाता है और इसी तरह स्तर 6 तक जो 6 हैश का उपयोग करता है। मार्कडाउन शीर्षक आपके दस्तावेज को संरचित करने के लिए उपयोगी होते हैं। विभिन्न स्तर दस्तावेज के उप अनुभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्तर 1 आमतौर पर दस्तावेज के शीर्षक या मुख्य शीर्षक के लिए आरक्षित होता है, स्तर 2 प्रमुख अनुभागों के लिए और स्तर 3 से 6 उन प्रमुख अनुभागों के उप अनुभागों के लिए आरक्षित होता है। एक और नया रेखा बनाते हैं। अगर आपको एक सूची यानी लिस्ट बनानी है फिर आप केवल हर पंक्ति के आगे उसके संबंधित संख्या लिखेंगे जैसे कि मैंने लिखा है और आपको आपका परिणाम फिर से मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको अक्रमित सूची यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करनी है तो आप हर पंक्ति के आगे एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे जिससे आपको सही परिणाम मिलेगा। ध्यान रखें कि सूची हो या अक्रमित सूची, आपको संख्या या माइनस के बाद एक स्पेस लगाना है, अन्य यह आपको सही परिणाम नहीं देगा। चलिए एक और नई रेखा खींचते हैं। अगर आपको कोई टास्क लिस्ट बनानी हो तो आप एक माइनस का चिन्ह देंगे और एक स्पेस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बीच में एक स्पेस रखते हुए स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे
जिससे आपको आपका टास्क लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रैकेट के बीच में स्पेस की जगह पर एक्स लिखेंगे तो वो टास्क लिस्ट कंप्लीट मिलेंगी। और एक बात, अगर आप इन डब्बों पे क्लिक करेंगे तो वो टॉगल होंगी। यह मैं आप पर छोड़ती हूँ, कृपया इसे कोशिश जरूर करिएगा। एक नई रेखा। अब हमें कोई एक ब्लॉक कोटे लिखना है तो हम एक एंगुलर क्लोजिंग ब्रैकेट का उपयोग करते हुए अपना टेक्स्ट लिखेंगे। ध्यान रखिए कि आपको ब्रैकेट और टेक्स्ट के बीच में एक स्पेस रखना है। अगर आपको एकाधिक पंक्ति यानी मल्टीपल लाइन की ब्लॉक कोटे लिखनी है तो फिर आप एक की जगह 3 क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट लिखेंगे। इसमें आप बोल्ड, इटैलिक या स्ट्रिकथ्रोगर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फिर से एक नई रेखा। अगर आपको कोई कोड लिखना हो तो उसे आप बैकटिक्स के अंदर लिखेंगे। और अगर एकाधिक पंक्ति यानी मल्टीपल लाइन की कोड लिखनी है फिर आप 3 बार बैकटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक बात पर गौर करें कि शुरुआत के बैकटिक्स के बाद आप भाषा का नाम भी लिख सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा सा कलर हाइलाइटिंग मिल जाता है। हमें एक टेबल लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई हाइपरलिंक बनाना हो तो आप उस हाइपरलिंक की टेक्स्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके तुरंत बाद बिना स्पेस दिए राउंड ब्रैकेट में हम लिंक लिखेंगे जिस पर हमें यूजर को भेजना है, और हमारा हाइपरलिंक तैयार है। और अगर हमें कोई चित्र को दर्शाना है फिर हम उसे बिल्कुल हाइपरलिंक की तरह ही लिखेंगे, बस उसके सबसे आगे में हम एक एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाएंगे और आपको आपका चित्र दिख जाएगा। और इसके साथ हमारा मार्कडाउन कंप्लीट होता है। लेकिन ध्यान रखें कि मार्कों का इम्प्लीमेंटेशन हर जगह पर अलग होंगी और इनमें से शायद कुछ चीज़ें वहाँ काम न करें या फिर वहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ काम न करें, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस उस वेबसाइट या ऐप की डॉक्यूमेंटेशन देखना होंगे जहाँ उन्होंने बताए होंगे कि हमने मार्कों को कैसे इम्प्लीमेंट किए हैं। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं और अगर आपके पास कोई विचार है जिस पर हम अपना अगला वीडियो बना सकते हैं तो कृपया हमारे साथ जरूर साझा करें। कृपया यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।